डाका तो नहीं मारा, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। दोस्तों, कोशिश तो कुछ ऐसी ही लग रही है कि हंगामा बरपा नहीं है बल्कि बरपाया गया है। कांग्रेस की आईटी सेल प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत हो, टीएमसी की सागरिका घोष या जर्मनी में बैठा यूट्यूबर ध्रुव राठी, इसके अलावा तमाम दरबारी पत्रकार भी अचानक से क्रिसमस पर हमलों की बात कर रहे हैं। क्रिसमस के माइनर इंसिडेंट उठाकर मोदी सरकार और इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि लॉबी का नया टूल किट मिल गया है, जिसमें माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन में अब ईसाइयों पर अत्याचार दिखाने का दबाव है। सुप्रिया श्रीनेत ने इंग्लिश में बोलते हुए और इंग्लिश में ही लिखे शेयरिंग टेक्स्ट के साथ वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर क्रिसमस के संबंध में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ उनकी अंग्रेजी गौर करने लायक है, क्योंकि सामान्य तौर पर सुप्रिया श्रीनेत अपनी रुदाली हिंदी में ही पोस्ट करती हैं। वो हिंदी में ही शेयरिंग टेक्स्ट डालकर कुतर्क डालती रहती हैं, पर लगता है कि विदेश में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए अब वो क्रिसमस पर अटैक का नैरेटिव अंग्रेजी में चला रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने वीडियो में कहा कि मोदी जी और बीजेपी ने पूरे भारत में नफरत फैलाई है और क्रिसमस पर ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने दिल्ली, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और केरल की कुछ घटनाओं का जिक्र किया। इसी तरह ध्रुव राठी तो पीएम मोदी को टैग करके कह रहा है कि क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे या ट्रंप के डांटने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी सरकार को ये जानकर खुशी होगी कि भारत में ईसाइयों को कैसे परेशान किया जा रहा है। अरे रे, ध्रुव राठी जी ये भूल गए कि उसके मालिक भारत सरकार के पिताजी नहीं है। भारत सरकार अमेरिका के कहने से नहीं चलती। एक इंसिडेंट उठाकर गोरों के नैरेटिव को चलाने के लिए रो रहे ध्रुव राठी को नया झुंझुना मिल गया है, जो आने वाले दिनों में लगातार बजाता रहेगा। वहीं टीएमसी नेता सागरिका घोष तो मोदी जी की क्रिसमस सर्विस की फोटो पर ही आरोप लगा रही है कि वे फोटो ऑप्स कर रहे हैं, जबकि उनके हिंदुत्व कैडर्स ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं। सागरिका जी, क्या मोदी जी ने इन लोगों को पर्सनली भेजा है? इन लोगों की म्यूनिसिपैलिटी में भी कोई समस्या होती है तो ये लोग जाकर डायरेक्ट पीएम मोदी को टैग कर देते हैं। क्या लॉजिक है इस बात में? और सवाल तो ये भी है कि अचानक ये छोटी मोटी घटनाएं क्यों इतनी बड़ी बनाई जा रही हैं? क्या ये लोग भारत को ईसाइयों के लिए असुरक्षित साबित करना चाहते हैं? लेकिन ये सच नहीं है। भारत में करोड़ों ईसाई शांति से रहते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, लाखों चर्चों में प्रार्थनाएं होती हैं, स्कूलों में सेलिब्रेशन होते हैं। मोदी जी खुद दिल्ली के कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस सर्विस में शामिल हुए, प्यार और शांति का संदेश दिया। यही रियलिटी है। लेकिन ये लोग चुनिंदा घटनाओं को उठाकर एक ग्लोबल नैरेटिव बना रहे हैं, जिससे भारत में माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं। शायद इनकी इच्छा है कि वेस्ट भारत को इस मामले पर लेक्चर दे और सैंक्शंस भी लगाए। आयरनी देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज तो खुद ही क्रिसमस मनाने से डरी हुई है। खैर, इस पर और किसी दिन बात करेंगे। फिलहाल आप गौर कीजिए कि कोई हेट स्पीच पीएम मोदी या बीजेपी की तरफ से नहीं आई है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने इसे सीधे मोदी जी से जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लोग हमेशा हर चीज का दोष बीजेपी पर डालने के आदी हो चुके हैं। ये घटनाएं लोकल है, इनमें कानून व्यवस्था की समस्या राज्य सरकारों के अंदर आती है। केरल में तो कांग्रेस की ही सरकार रही है, वहां भी ऐसी घटना हुई है, लेकिन सब कुछ बीजेपी से लिंक कर दिया जाता है। कांग्रेस के चमचे हमेशा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। याद कीजिए, पालघर साधु लिंचिंग हो या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, तब ये लोग बिल्कुल चुप रहते हैं। लेकिन क्रिसमस पर एक दो घटनाओं को बड़ा करके भारत की इमेज खराब करनी हो तो ये तुरंत आगे आ जाते हैं। सच ये है कि भारत में ईसाई समुदाय सुरक्षित है। 2025 में भी करोड़ों लोग क्रिसमस मना रहे हैं बिना किसी डर के। ये ग्लोबल नैरेटिव झूठा है और इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। अपनी नेक्स्ट विदेश यात्रा पर राहुल गांधी ईसाइयों के परसिक्यूशन पर बात करते दिख जाएं तो हैरान नहीं होना है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।